हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस के यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस के टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ऑब्जर्व थ्रू सेवरल सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेजेस। इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन की इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस को हम उसके उसके कई सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेजेस के थ्रू समझ सकते हैं। Employment generation, the establishment of special economic zones (SEZs) and exports processing units worldwide has boosted employment opportunities. इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया भर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स (SEZs) और एक्सपोर्ट्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (EPUs) इस्टेब्लिश किए गए हैं। SEZs ऐसे स्पेशल एरियाज होते हैं जहां कंपनीज को टैक्स बेनिफिट्स और इजी रूल्स मिलते हैं ताकि वो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके। इन जोन्स के इस्टेब्लिश होने से नए इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज खुल रहे हैं जिससे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही है। इससे एम्प्लॉयमेंट के लेवल इम्प्रूव होते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। सिंपल वर्ड्स में ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्पेशल इंडस्ट्रियल एरियाज बने हैं जहां कंपनीज को फैसिलिटीज मिलती है और इससे ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलती हैं। बेटर compensation levels in international enterprises have increased in both amount and level compared to domestic enterprises offering a different work environment. इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन का एक और इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कंपनसेशन। बेटर कंपनसेशन। इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को यूजली डोमेस्टिक कंपनीज के कंपैरिजन में ज़्यादा सैलरी और बेनिफिट्स मिलते हैं। सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि इंसेंटिव्स, बोनसेस, हेल्थ बेनिफिट्स एंड करियर ग्रोथ के चांसेस भी बेटर होते हैं। साथ ही इन कंपनीज का वर्क एनवायरनमेंट भी डिफरेंट और प्रोफेशनल होता है। एम्प्लॉयज़ को मॉडर्न फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है जो उनके स्किल्स और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है। सिंपल वर्ड्स में इंटरनेशनल कंपनीज में काम करने से एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी, बेटर बेनिफिट्स और एक मॉडर्न वर्क एनवायरनमेंट मिलता है जो उनके कैरियर को ग्रो करता है। Standard of living. Globalization has altered shopping habits and provided access to diverse products, thereby raising the general standard of living. इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन का एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इम्प्रूव होना। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों के शॉपिंग हैबिट्स चेंज हो गए हैं। अब कंज्यूमर्स को सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं रहना पड़ता बल्कि उन्हें डिफरेंट कंट्रीज के डाइवर्स प्रोडक्ट्स ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। इससे लोग बेटर क्वालिटी के गुड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और ब्रांडेड आइटम्स यूज कर पा रहे हैं। कंपटीशन बढ़ने की वजह से प्राइसेस भी रिजनेबल रहते हैं और चॉइसेस भी ज़्यादा मिलती हैं। सिंपल वर्ड्स में ग्लोबलाइजेशन ने लोगों को दुनिया भर के प्रोडक्ट्स तक एक्सेस दिया है जिससे उनकी लाइफस्टाइल और ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट्स. Cross-border investments have surged, benefiting both the investing countries and those seeking investment. इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके वजह से एक कंट्री में इजी इन्वेस्ट करना पॉसिबल हो गया है। जिन कंट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है उन्हें कैपिटल, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज मिलता है जिससे उनके डेवलपमेंट फास्ट होता है।
साथ ही जो कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं उन्हें प्रॉफिट्स और न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इस तरह से दोनों दोनों साइड्स को बेनिफिट्स होता है दोनों साइड को बेनिफिट होता है। इन्वेस्टिंग कंट्रीज को रिटर्न्स मिलते हैं और रिसीविंग कंट्री को ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का चांस मिलता है। सिंपल वर्ड्स में, अब कंट्रीज एक दूसरे में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, जिससे दोनों को फ़ायदा होता है। एक को प्रॉफिट मिलता है और दूसरे को डेवलपमेंट का सपोर्ट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, the consistent supply of capital through international financial flows help governments build and maintain foreign exchange reserves। इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं। जब फॉरेन कंट्रीज से रेगुलर कैपिटल यानी कि पैसा आता है, जैसे एफडीआई, लोन्स या इन्वेस्टमेंट, तब गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ कैपिटल गवर्नमेंट को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्ड और मेंटेन करने में हेल्प करती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब होता है वो फॉरेन करेंसीज जैसे डॉलर, यूरो एक्सेट्रा जो कंट्री अपने पास स्टोर करके रखती है। स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कंट्री अपनी इंपोर्ट्स पे कर सकती है, करेंसी को स्टेबल रख सकती है और फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना बेटर तरीके से कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में, जब फॉरेन से पैसा रेगुलर आता रहता है तो गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक बढ़ता है, जो इकोनॉमी को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स, द एबिलिटी टू ट्रैवल एंड एनकाउंटर्स different cultures promotes mutual understanding, potentially contributing to international peace and cooperation। इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों को ट्रैवल करने और डिफरेंट कल्चर से मिलने का मौका मिलता है। जब लोग दूसरी कंट्रीज विजिट करते हैं या यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें उनकी ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, फूड और लाइफस्टाइल के बारे में नॉलेज मिलती है। इस तरह के कल्चर एक्सचेंजेस से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, यानी लोग एक दूसरे को बेटर तरीके से समझने लगते हैं। जब अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट बढ़ता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। इससे इंटरनेशनल लेवल पर पीस और कोऑपरेशन को प्रमोट करने में हेल्प मिल सकती है। सिंपल वर्ड्स में, ग्लोबलाइजेशन लोगों को डिफरेंट कल्चर समझाने का चांस देता है, जिससे रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और दुनिया में शांति और कोऑपरेशन का एनवायरनमेंट बन सकता है। थैंक यू।